पता नहीं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। तो हम भगवान शिव की भक्ति में उतरते हैं। भगवान शिव जो कैलाशों के वासी हैं, माता गौरा उनके अंग संग विराजती हैं, गणपति जी कार्तिक जी उनके अंग संग विराजते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, नंद किशोर जी ने, कि बाकी सभी देवी देवताओं के दरबार हैं, बड़े बड़े दरबार लगे हैं, लेकिन जहाँ सर्प भी है, जहाँ चूहा भी है, जहाँ शेर भी है, जहाँ बैल भी है, ऐसा सिर्फ एक भोलेनाथ का दरबार है। उनका परिवार कहा जाता है, ऐसा सुंदर परिवार। और सबसे बड़ा ये जो पावन पर्व हमें यही संदेश देता है कि कैसे विविधता में एकता बनाकर हम देख सकते हैं। अलग अलग ये जो भारत है हमारा देश, यहाँ भी कितनी संस्कृतियां, ये भगवान शिव की परंपरा से ही चला आया जो देश है, जो इतनी सारी भाषाओं, इतने सारे राज्यों, इतनी विविध संस्कृतियों के बावजूद भी आज मोदी जी के जो है संरक्षण में इतनी गतिमान तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ध्यान और भजन का ये जो समन्वय है, इसमें हम मेडिटेशन भी करेंगे और भजन संकीर्तन भी करेंगे, सब मिलजुल के, सब भाई बहनों की तरह यहाँ बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा शुरुआत में एक माहौल, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू गौ, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया जी, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा
संवाद है। अलग अलग पुस्तकों में कश्मीर शैविज्म में 2 किताबें हैं प्रमुख, एक है शिव सूत्र और एक है विज्ञान भैरव तंत्र। इन दोनों ही ये जो पुस्तकें बड़ी पवित्र और पढ़ने जैसी हैं। इसमें माँ पार्वती प्रश्न करती हैं और भगवान भोलेनाथ उनका उत्तर देते हैं। माँ पार्वती प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, आने वाले समय में जो कलयुग दिखाई दे रहा है, इस समय ऐसी ऐसी तकनीकी, ऐसा ऐसा विज्ञान उन्नत हो जाएगा कि मनुष्य चाहकर भी शांति को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमारा सांस जो है ये एक सेतु है जो मनुष्य के प्राण शरीर और उसके स्थूल शरीर को जोड़ने की कड़ी है। तो जो भी व्यक्ति अपने सांस को लंबा और गहरा करेगा, जो भी व्यक्ति अपने सांस की तरफ थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाएगा, जो भी व्यक्ति अपने सांस में चलने वाले सोहम शब्द के साथ जुड़ेगा, तो उसका मन निरंतर मेरी भक्ति में ही लीन रहेगा तथा मन शांति को प्राप्त करेगा। तो ये कुछ ऐसी सुंदर चीजें जो हमें अपने शास्त्रों में सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं, इनको बार बार दोहराना चाहिए। और जितने भी देवी देवताओं की जयंतियां, रात्रियां इत्यादि आती हैं, ये सब जो उनका सूक्ष्म संदेश इंसानियत के प्रति है, उसको दोबारा से हम दोहराएं, दोबारा से हम धारण करें, हम शिवलिंग के बारे में जाने, समझे, भगवान शिव के गूढ़ ज्ञान को समझें। तो यहाँ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, बहुत बार ऐसे प्रश्न आजकल पीछे बहुत चल रहा था सोशल मीडिया की, शिवलिंग, ये लिंग के उपासक हैं, ये शिव के लिंग की पूजा करते हैं, इस तरह से कई निंदित भावनाएं सर्कुलेट हो रही थी। लेकिन मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि संस्कृत में एक एक शब्द के कई अर्थ हैं। लिंग शब्द का जो यहाँ अर्थ है, जब हम उसको पूजा की दृष्टि से देखते हैं, वो है प्रतीक। जैसे हम कहते हैं पुलिंग, यानी कि ये पुरुष का प्रतीक स्वरूप है। आप कहीं पर फॉर्म में भरते हैं स्त्रीलिंग, अर्थात वो स्त्री का प्रतीक रूप है। तो जब योगियों ने, महापुरुषों ने, संतों ने, साधुओं ने साधना की, आप देखेंगे कि भारत के और दुनिया भर में जहां जहां भी हिंदू मंदिर मिले हैं, सब जगह पर शिवलिंग की ही प्रधानता है। सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल जो है वो भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, जहां शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। तो शिवलिंग बेसिकली इस पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। आप अपनी गैलेक्सीज को देखिए, आप अपने सौर मंडलों को देखिए, अगर आप ध्यान से उनका अध्ययन करें तो सबकी आकृति इस तरह से अंडाकार आकृति है। बहुत बाद में ये भी रिसर्च आई कि ये जो पृथ्वी है, ये भी इस फुटबॉल की तरह से गोल नहीं, ये भी एक अंडाकार वृत्त, इस तरह से वृत्त उसका बना हुआ है। तो पूरे ब्रह्मांड को अगर आपने एक ही भावना से देखना है, क्योंकि हमारी संस्कृति में बताया गया है कि परमात्मा ही इस संसार के स्वरूप में प्रकट हुआ है, परमात्मा अपनी रचना से अलग नहीं है। इसीलिए नटराज के रूप में भगवान शिव को दिखाया गया। क्यों? नटराज एक नृत्य की स्थिति है। आप बाकी दुनिया की कितनी भी कलाएं देखो, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कोई पेंटर है, तो वो पेंटिंग करता है, पेंटिंग अलग हो जाती है, आर्टिस्ट अलग हो जाता है, यानी उसने अपनी रचना को एक जगह उकेर दिया। आप किसी मूर्ति का निर्माण करने वाले को देखो, मिट्टी लाता है, मूर्ति बनाता है, बड़ी सुंदर कला उसमें उकेरता है, लेकिन अल्टीमेटली कलाकार अलग हो जाता है, मूर्ति अलग हो जाती है। इसी तरह से संगीत बनाने वाला, संगीत के स्वर लहरियां अलग हो जाती हैं, संगीतज्ञ अलग होता है, लेकिन नृत्य ही एक ऐसी विद्या है जहां कलाकार खुद डूबता है, कलाकार को उसकी कला से अलग नहीं किया जा सकता। तो भगवान शिव का नटराज रूप जो है वो इसी चीज का परिचायक है कि वही अपनी सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। उस सृष्टि में कण कण में विद्यमान शिव को जब प्रतीक रूप में बना के कि मैं सारे संसार के रूप में मेरे स्वामी मेरे सामने आ जाए, तो लिंग थाप विधिवत करी पूजा, भगवान राम ने भी उसको लिंगाकार में बनाया। और जितने भी आप सुनते हैं हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये शुरू में ज्योति के रूप में ही वहां प्रकट हुए, बाद में वो पाषाण रूप में परिवर्तित हुए, इसलिए उनको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और ज्योति सबसे शुरू में कहते हैं जब भगवान शिव की ज्योत प्रकट हुई, एक तरफ ब्रह्मा चले गए, एक तरफ विष्णु चले गए, लेकिन उस ज्योति का कहीं और छोर नजर नहीं आया। वो ज्योति, वो प्रकाश, वो आत्मा रूप शिव तत्व जो हमारे भीतर विद्यमान है, बाहर का शिवलिंग उसी का परिचायक है।
और पहले आपने सुना होगा कि बैल के सींगों में से देखते हैं शिवलिंग को, त्राटक करते हैं। ये त्राटक के केंद्र है। जितने भी पुराने शिवलिंग है वहां पर एक दिया जलाया जाता था, भगवान शिव के रूप पे नंदी जी के सींगों में से देख के त्राटक किया जाता था। उस त्राटक से हम आंतरिक रूप से शांत हो जाते थे और आत्मा की ज्योति रूपी शिव में स्थित हो जाते थे। ये हमारा परम विज्ञान है। जब कोई हम अपने रूट्स में जाते हैं तो ये सब बातें उथली नजर आती हैं कि आप लिंग का पूजन करते हैं या आप ये करते हैं। अगर कोई इस विज्ञान को समझता नहीं है वही इन भ्रांतियों में पड़ा रहता है। तो अब फिर मुख्य मुद्दे पर आते हैं। भगवान शिव मां पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती, जब शिशु रूप में जीवात्मा जन्म लेती है तो 7 वर्ष तक वो बच्चा अपने पेट से सांस लेता है। अगर आप एक छोटे बच्चे को सांस लेते हुए देखेंगे तो उसका पेट बाहर आता है, अंदर जाता है जब वो सांस लेता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसका सांस उथला होता जाता है। जितना सांस उथला होता जाता है उतनी उसकी चिंता बढ़ती जाती है। अब तो वैज्ञानिक शोध भी सामने आए हैं कि हमारे सांस का हमारी मानसिक स्थिति से बड़ा संबंध है। गुस्से में आपका सांस थोड़ा तेज चल रहा होता है, जब आप शांत होते हैं या कई बार आप चिंता में इतने डीप होते हैं, चिंतित इतने ज्यादा होते हैं कि आप एक लंबा सांस लेते हैं, तब आपको थोड़ी शांति मिलती है। वो लोग पूछते हैं भाई लंबे लंबे सांस ले रहे हो, सब ठीक है? ये सांस ही वो ब्रिज है, वो पुल है जो हमें आत्मिक शांति तक पहुंचा के शिव से भीतर ही अपने शिव से मिलने का रास्ता खोलता है। इसी प्रकार की और जानकारियां भगवान शिव के समक्ष मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल मेरा ये निवेदन है कि आप अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों पर रख लें और 2-3 बार एक लंबा गहरा सांस लें। कोशिश करें कि ये सांस आपके फेफड़ों से होता हुआ आपके पेट, आपकी नाभि तक जाए। खींचिए, 1 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए और छोड़ दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब जो भजन मैं आपको निवेदित करने जा रहा हूं ये थोड़ा सा शांत और मेडिटेशन में ले जाने वाला भजन है। एकदम शांत हो जाए। एक और लंबा गहरा सांस खींचिए, छोड़ दीजिए। आते जाते सांस पर अपना ध्यान रखिए और आंखों को बंद रखते हुए ऐसी भावना करें कि आप महाशिवरात्रि पर कैलाश पर्वत पर ही हैं। जो लोग तो वहां होके आए हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं। सोचिए उसी तरह की आबो हवा, ठंडक का माहौल है। भगवान शिव सामने कैलाश पर बैठे आपको दर्शन दे रहे हैं। ये थोड़ा एक बार और लंबा गहरा सांस खींचिए, छोड़ दीजिए। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभू बाबा मेरे तीनों लोक में तू ही तू। इस प्रकार से जब हम पुकारते हैं भगवान शिव को मन की गहराइयों से, तो वो शिव तत्व धीरे धीरे आत्म रूप में हमारे भीतर ही प्रकट होने लग जाता है। वो मन जहां पर रोग थे
वो मन जहां पर चिंताएं थी, वो मन जहां पर कला कलेश थे, वो मन शांत होने लग जाता है। अपने ध्यान को अपनी सांस पर ही बनाए रखें। मन में है कामना और मैं कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे, तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। अब अपनी सांस में सोहम शब्द को चलाएं। सेकंड फ्लैग कर लीजिए। जब सांस अंदर जाए तो ऐसी भावना करें कि जैसे सो की ध्वनि हो रही है। जब सांस बाहर आए तो ऐसी भावना करें कि जैसे हम की ध्वनि हो रही है। दूसरा ताला करें। शांत होते चले जाएं। किसी भी विचार के साथ don't be attentive to any thought, any idea, any imagination. Just witness that what is going inside. Just witness your mind, and this very witnessing consciousness is Lord Shiva. ये जो देखने की कला है, बिना इन्वॉल्व हुए, बिना एंगेज हुए, यही सच में शिव को जानने की कला है। अब आपको आपकी सांस प्रत्यक्ष सुनाई देगी। सांस भीतर जा रही है, सो की ध्वनि हो रही है, सांस बाहर आ रही है, हम की ध्वनि हो रही है। बहुत सुंदर माहौल बन गया है, बहुत जल्दी माहौल बन गया है, वरना इस स्थिति तक पहुंचने में समय लगता है। ऐसी कोई शिवरात्रि के दिनों में कृपा होती है भोलेनाथ की कि ध्यान लग जाता है। शांति से डूबते हुए जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। बिट बच्चे भी साथ में सहयोग करेंगे। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। क्यों भटकूं गैरों के दर पे, क्यों भटकूं गैरों के दर पे, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। ऐसा एक भक्त जब प्रार्थना करता है अपने मन में कि हे प्रभु मुझे अंतर में दर्शन दो, जैसे आपने कृष्ण बनकर अर्जुन के अंतर चक्षु खोले, जैसे आपने शिव बनकर मां पार्वती गौरा के अंतर चक्षु खोले, जैसे आपने वशिष्ठ मुनि बनकर भगवान राम के अंतर चक्षु खोले, जैसे आपने अष्टावक्र बनकर राजा जनक के अंतर चक्षु खोले, ऐसे ही मुझे भीतर, मेरे भीतर आप दर्शन दो हे प्रभु।
ताकि मैं उस दिव्य दृष्टि से आपका दर्शन कर सकूं। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। चला जाऊं कैलाशों पर, चला जाऊं कैलाशों पर, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। आगे भक्त कहता है, जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। कहीं जाके सुनूं डमरू, कहीं जाके सुनूं डमरू, मधुर वो गान काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेने की मैं विनती करूंगा सबसे। खींचे अपने सांस को, क्योंकि सांस से ही हमारी शांति का रास्ता जुड़ा हुआ है। जगत की झूठी रौनक से, जगत की झूठी रौनक से है आंखें। चल आओ मेरे भोले, दर्श की प्यास काफी है। चले आओ मेरे भोले, दर्श की प्यास काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। भगवान के नाम का संकीर्तन कलयुग में एक आधार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औघड़ी वागंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंबरा। शूलपाणि त्रिशूलधारी, औघड़ी वागंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विशंबरा। बहुत सुंदर संकीर्तन। अब एक बार फिर से गहरे ध्यान में गोता लगाएंगे आप हम सब मिल करके। ओंकार का जो नाद है उसके बारे में शास्त्रों में बड़ा वर्णन आता है। कुछ समय पहले यहाँ एक डॉक्टर साहब ने ओंकार के ऊपर ही पूरी एक वर्कशॉप ली थी, और ये जो ओंकार का नाद है ये हमारे पूरे मस्तिष्क के तंतुओं को खोल देता है। यहाँ जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सिर्फ एक स्थूल शरीर का जन्म नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ उसे सूक्ष्म शरीर का भी जन्म कहा जाता है, जिसमें 6 उसके एनर्जी पैनल्स हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है साउंड में। तो यही भगवान शिव और शक्ति का मिलन जो हमारे घट में ही बताया गया है शास्त्रों में, ये उसकी पूरी की पूरी यात्रा है। हम भगवान पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, हम भगवान पर दुग्ध अर्पित करते हैं, दही इत्यादि पंचामृत से उनका स्नान कराते हैं। इन सब के जो धार्मिक आध्यात्मिक जो पुण्य लाभ है वो तो है ही, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये हमारे मन को बड़ी शीतलता देते हैं। जब कभी भोलेनाथ का उनके ऊपर जाकर के श्रद्धा से अगर एक लोटा जल भी चढ़ा देते हैं तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो बड़ी से बड़ी दुविधा को, मन की दुविधा को दूर कर देते हैं। तो एक शिवलिंग के ऊपर हमेशा हम एक मटका देखते हैं जिसमें से बूंद बूंद पानी भगवान शिव के शिवलिंग पर गिरता है। कई बार ऐसा एक मैं पढ़ रहा था, स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी में एक बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। तो उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, आपने क्यों सोचा कि भाई कोई बुजुर्ग जाता है तो प्रश्न होता है, बच्चा जाता है तो ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि जब एक बच्चा जाता है तो उसके मन में प्रश्न होते हैं कि हम शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाते हैं, यहाँ घंटी क्यों बजाते हैं, ये नाद क्या है, ये चरणामृत क्या है। लेकिन बुजुर्ग आदमी सारी जिंदगी कई बार सिर्फ दर्शन में ही निकाल देता है, कोई प्रश्न उनके मन में नहीं पैदा हो पाते। तो वहीं वो बताते हैं कि ये जो कलश जो शिवलिंग के ऊपर लगाया जाता है, जिसमें से बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पे गिरता है, वो हमारा ही ब्रह्मरंध्र है, हमारा ही मस्तिष्क है। आज वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को अब ये पता है, जो मस्तिष्क से रिलेटेड जो डॉक्टर हैं उनको ये पता है कि ब्रेन हमारा एक जल तत्व पर, एक जल पर तैरता रहता है। उस जल को ही योग में, पतंजलि योग सूत्रों में, घेरण संहिता में, गोरक्ष संहिता में उस जल को ही अमृत बिंदु कहा गया है। वह अमृत बिंदु बूंद बूंद करके
हमारे जो कंठ से होता हुआ जठराग्नि में चला जाता है और एक तरह से व्यर्थ हो जाता है। लेकिन योगी लोग खेचरी मुद्रा, भूचरी मुद्रा, इस प्रकार की मुद्राओं के द्वारा उस जल को रोकते हैं। तो वो जो शिवलिंग के ऊपर लगा हुआ वो जो अमृत कलश है, वो उसी जल का प्रतीक है कि लगातार अमृत बिंदु का क्षरण हो रहा है। शिव भक्ति के द्वारा, शिव शक्ति के द्वारा, शिव के मंत्रों का पाठ करने के द्वारा हम उस अमृत बिंदु को प्राप्त कर सकते हैं। तो और जितना भी लोग कहते हैं जी आप ये वेस्ट करते हैं घी को, दूध को, इससे आप गरीबों में बांट दें तो बहुत अच्छा। गरीबों में भी बहुत बांट रहे हैं। हिंदुइज्म में जितना सेवा अब हम गरीबों की करते हैं, उतना ये सब चीजें बांटने का विधान किसी भी और कल्चर में नहीं है। लेकिन ये परंपरा हमें समझना पड़ेगा कि पूर्व काल में हजारों साल पहले जब ये चट्टानों के द्वारा उकेरे जाते थे शिवलिंग, तो उसको स्निग्धता दी जाती थी, उसको स्निग्ध रखा करता था ताकि वो वर्षों वर्षों उनके अंदर मंत्र जपे, रुद्राष्टाध्यायी के पाठ हो, तो उनके अंदर ऑब्जर्व हो जाए वो शक्ति, उसको वो अपने अंदर समाहित कर ले वो शिवलिंग पाषाण, और कभी भी उसका क्षरण ना हो, खंडित ना हो। इसलिए हजारों हजारों साल पुराने वो जो पाषाण है उस स्निग्धता के कारण जो उनको घी के द्वारा, शहद के द्वारा, दूध के द्वारा मिलती है। तो ये हमारे लिए सिर्फ कोई ऐसा कोई पाखंड नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा एक विज्ञान है और ये हमारी संस्कृति का अटूट एक जिसको कहते हैं बहुत खास हिस्सा है ये सारी परंपराएं। तो इनको ही पुनर्जीवित करने के लिए आज की जो सरकारें हैं, जहां जहां भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, सब लोग, जितना हिंदुइज्म मजबूत हो रहा है उतना हम लोगों को भी मौका मिल रहा है कि हम अपने रिचुअल्स को वैज्ञानिक तरीके से समाज के सामने रख सकें, खास तौर पे बच्चों को बता सकें। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन दाम। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ आठों नाम। शिव के चरणों में मिलते हैं सारे तीरथ आठों नाम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
आएगा राम, मन को आएगा राम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार से हमने थोड़ा सा ध्यान में डूबने का यत्न किया। ध्यान के माध्यम से हम अपने पास आए। जितना भी हम इसमें डूब सके हैं, थोड़े से समय में जितना भी अपने अंदर का स्वाद लिया है, उसको याद रखना है। हमारा शरीर, इसको उपनिषद में उल्टा वृक्ष बताया गया है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। हम साधारणतया इन शाखाओं को, पत्तों को साफ करने की, हष्ट पुष्ट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारा मस्तिष्क है, जो इसको नियंत्रित करता है, उसके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं इस कली काल में, तो वो है प्रभु नाम का संकीर्तन। प्रभु नाम का संकीर्तन, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं जो अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, पुरुषार्थ के मार्ग पर लगे हुए हैं। छोटी छोटी ऐसी कथाएं हमारे पुराणों में आती हैं जो हमारे पुरुषार्थ के मार्ग को प्रशस्त करती हैं। तबला, गिटार सब जरा जम के चले। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। कोई नाचना भी चाहे तो नाच भी सकते हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। वीर हनुमान अति बलवान,
मन बसियो वीर हनुमाना अति बलवाना राम जपियो रे मन बसियो रे सब वीरा सब वीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई रोशन बार बार कर कोई छूटे हनुमान कोई रोशन बार बार कर कोई छूटे हनुमान कोई बड़े हनुमान चालीसा होए कोई बड़े हनुमान चालीसा राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम राम
कौन कहता है भगवान आते नहीं, माया शोधाते कैसे भुलाते नहीं, माया शोधाते कैसे भुलाते। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मोहन जी का ये फेवरेट है क्योंकि गोवर्धन में बड़ी सेवा देते हैं। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी सुध लेना हमारी। आए चरण निहारी जी सुध लेना हमारी, आए चरण निहारी जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। मोर कुकुट पीतांबर सोहे, मोर कुकुट पीतांबर सोहे, मोर कुकुट पीतांबर सोहे, मोर कुकुट पीतांबर सोहे। प्यारी प्यारी जी माता के माता रानी के उपासक हैं, भगवान शिव के साथ मैया विवाह करती है। एक म्यूजिक सुनिएगा।
मैं बालक तू माता शेरावालिए, है अटूट ये नाता शेरावालिए। मैं बालक तू माता शेरावालिए, है अटूट ये नाता शेरावालिए। हो शेरावालिए माँ जो दवालिए माँ, पढ़वालिए माँ, मंदिर वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरावालिए, है अटूट ये नाता शेरावालिए। मैं बालक तू माता शेरावालिए, है अटूट ये नाता शेरावालिए। शेरावालिए माँ, शेरावालिए माँ, पढ़वालिए माँ, पढ़वालिए माँ। मैं बालक तू माता शेरावालिए, है अटूट ये नाता शेरावालिए। मैं बालक तू माता शेरावालिए, है अटूट ये नाता शेरावालिए। ये जो राम राम जय राजा राम गोविंदा राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। पूरम में जयो राधा रानी में जयो, जयो राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय। भावना से मिलके बड़ा स्लो है, आपने बहुत सुना होगा, काफी पॉपुलर ये रहा। शिव 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 शंभो महादेव शंभो, शिव
शिव शिव शिव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो पहले सुनो बेटा महादेव शंभो महादेव शंभो अब महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो। बेटा हमारे जो गिटारिस्ट आए हुए हैं ये बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं। बहुत सुंदर शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो शिव 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 शंभो महादेव शंभो। अब बेटा जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं से घूम के दो लाइनें इसकी दोहराएंगे। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जी ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जी ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर कान्हा जी आए, डमरू को सुनकर कान्हा जी
धन्यवाद प्रस्तुति के लिए आए। हर महादेव, हर महादेव। आज आचार्य विनोद जी ने जैसे अभी कहा, ध्यान भी, संगीत भी, भजन भी, एक मिश्रण ऐसा हो गया कि महाराजा अग्रसेन जो हमारा शिक्षा का प्रांगण है आज एक मंदिर के रूप में बदल गया। और इस सब के लिए सारे हमारे डायरेक्टर्स, हमारे जो प्रोफेसर इस कार्यक्रम में जिन्होंने भी हमारा साथ दिया, उन सब के हम आभारी हैं। और हमारे जो फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी और उनके जो और साथी फाउंडर ट्रस्टी रहे, उन्होंने यही सपना देखा है कि हम शिक्षा के साथ संस्कार भी दें। और अभी लगभग हमें 25 वर्ष हुए, तो ये यात्रा तो लंबी है, तो ये फाउंडेशन हमारी अच्छी रखी है, तो इसको हम आगे बढ़ाएं। और ऐसे जो भी कार्यक्रम होते हैं, ये सब आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। 2 दिन बाद शिवरात्रि है, आशा आप सब भी भोले बाबा का आशीर्वाद लेने अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाएं। और जो आज हमने ग्रहण किया है, ध्यान सीखा, मेडिटेशन सीखा, उसको जीवन में अमल लाएं। और इसी के साथ आप सबका आभार, आचार्य जी का पुनः आभार, धन्यवाद। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर कार्यक्रम करवाने के लिए। आप सभी से अनुरोध है, कृपया सभी प्रसाद लेके जाएं। फाउंटेन के पास प्रसाद की व्यवस्था की गई है और जो लोग शिव जी के चरणों में फूल अर्पण करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। धन्यवाद।